नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। साल 2019 के लिए भारत सरकार के सेंसस डिपार्टमेंट द्वारा कराए गए एसआरएस सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ऊपर है। एसआरएस सर्वे के हिसाब से मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 46 की मौत पैदा होने के 1 साल के अंदर ही हो जाती है। ग्रामीण इलाकों के लिए ये आंकड़े थोड़े और डरावने हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पैदा होने वाले हर 1000 बच्चों में से 50 की मौत पैदा होने के 1 साल के अंदर ही हो जाती है। पूरे देश की यदि बात करें तो एसआरएस के सर्वे के हिसाब से शिशु मृत्यु दर देश की 30 है। इसके अलावा बीमारू राज्य कहलाने वाले बिहार की शिशु मृत्यु दर 29 है, राजस्थान की 35 है और उत्तर प्रदेश की 41 है। मतलब बीमारी राज्यों में भी बिहार की शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। पिछले 18 साल से मतलब 2003 से लेकर अब तक यदि दिसंबर 2018 के बाद कांग्रेस शासन के 15 महीने बीच से हटा दिए जाएं तो मध्य प्रदेश में लगातार 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाला है। तो सवाल उठता है कि वो कौन से डेवलपमेंट के पैरामीटर्स हैं जो ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में तो मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी। लेकिन इससे पहले एक नजर मध्य प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। मध्य प्रदेश में सरकार लगातार दावे कर रही है कि खाद की किसी तरह की कोई कमी किसानों को नहीं होने दी जाएगी, लेकिन अशोकनगर से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सारा दिन खाद के लिए लाइन में लगने के बाद जब किसानों को खाद नहीं मिली तो अगले दिन की लाइन में लगने के लिए किसानों ने खाद वितरण केंद्र के बाहर ही रात गुजारी। किसानों का कहना है कि रात 3 बजे से लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है। विदिशा में भी खाद की कमी के चलते किसानों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि यहां पर भी सारा दिन लाइन में लगने के बाद खाद नहीं मिल पा रही है। प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही जिले में खाद की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही खाद की कमी पूरी नहीं की गई तो पूरे जिले में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। पिछले 6 महीनों से फरार चल रहे रेप के आरोपी बड़नगर के कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोरवाल के खिलाफ 2 अप्रैल को रेप का केस दर्ज किया गया था, जब उनके खिलाफ एक महिला ने शादी का झांसा देने के बाद रेप का आरोप लगाया था। पिछले दिनों प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक मोरवाल को अपने बेटे को जल्द पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को लोकायुक्त जस्टिस एन.के. गुप्ता से पन्ना जिले के आयगढ़ तहसील में हो रहे कथित अवैध रेत उत्खनन की शिकायत की। दिग्विजय सिंह ने लोकायुक्त को कुछ दस्तावेज भी सौंपे और आरोप लगाया कि किसानों की हजारों एकड़ निजी भूमि से रेत निकालने का करार कुछ अंतर्राज्यीय रेत माफियाओं ने किया है, जिनको मध्य प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का संरक्षण प्राप्त है। और अब बारी मध्य प्रदेश के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। मध्य प्रदेश का शिशु मृत्यु दर जो है इस समय देश का सबसे अधिक है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी। सर, आपका स्वागत है। ये भारत सरकार का सेंसस डिपार्टमेंट का सर्वे है, एसएसआर है, और प्रदेश जो है देश के सभी राज्यों से सबसे आगे। कैसे देखते हैं आप इस सर्वे? देखिए, ये स्थिति हमेशा रही। मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूँ, आई एम डॉक्टर ऑल्सो, और आईएमआर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय रहा है। और ये तब से विषय है जब ये आईएमआर 98 हुआ करती थी, 94-98, मतलब इट वाज वेरी ग्रूसम सिचुएशन। वहाँ से चल के आज हम 46 पे आए हैं। और आपको और बता दूं, आयरॉनिकली, अब आप इसको पॉलिटिक्स कहेंगे तो कह सकते हैं कि बीच में जब 15 महीने अभी कमलनाथ जी की सरकार आ गई थी, इस दौरान ये और बढ़ गया था जी। शिवराज जी के 15 साल लगातार कम हुआ है जी। हम लोग कभी 53 आए, कभी उसका 48 आया, उसका 44। सर, जो लेटेस्ट एसएसआर का सर्वे है उसमें मध्य प्रदेश 46 है शिशु मृत्यु दर, और रूरल एरियाज में 50 है। लेकिन
बाकी स्टेट से अगर हम कंपेयर करें इसको, तो जो देखिए, बाकी बीमारू हमारा- राज्य है जैसे बिहार है, मैं उनका 29 है। मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। लेकिन सर कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारा रेट ऑफ जो कम हुआ है उनके रेट कम होने देखिए, से बहुत कम है। ये केवल एक इंडिकेटर होता है जी जो आपकी परिस्थिति को बताता है। जी आप 29 और 26 के चक्कर में कई बार रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जी जैसे आप राजस्थान जाएंगे या बिहार इंटीरियर में जाएंगे तो जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ और डेथ है वो होती ही नहीं है वहाँ, घरों पे ही होता है। हमारे यहाँ पर हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज और इंस्टीट्यूशनल डेथ की संख्या आपको पता है 80-90% क्रॉस कर गया। तो क्या आपको पता है कि नहीं पता है? इस वजह से जो संस्थागत प्रसव में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, ये आपको जानकारी है? अगर संस्थागत प्रसव में मध्य वही प्रदेश रजिस्टर नंबर 1 होता पे, है। उसकी वजह से ये Yes. फिगर्स बढ़ रहे हैं। फिगर करेक्ट आते हैं। अच्छा, क्योंकि तो मतलब देखिए- आपका कहने का मतलब है कि बिहार में 29 है, राजस्थान में 35 क्योंकि है, यूपी में संस्थागत 41 प्रसव उनके कम है। अच्छा। तो जो संस्थागत प्रसव नहीं होते घर में होते हैं, तो जो इंट्रामॉर्टम डिलीवरीज जिसको हम बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेथ्स जो होती हैं, अच्छा सर, पिछले 15 वो रजिस्टर्ड नहीं होती। 17 साल से, अगर मतलब 18 साल 2003 से लेकर अब तक देखो 15 महीने का वो कार्यकाल कमलनाथ जी का हटा दी जाए तो 17 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार- कम हो रही है। आप सारे 17 आंकड़े खड़े उठा लेकिन लीजिए। सर सूडान जैसे देश से भी अभी ज्यादा है, हमारी अफ्रीका के देखो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जब हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो लगातार कम हो रही है, तो आप उस आदमी पे चले गए जिसकी हाइट मेरी 2 इंच ज्यादा है मुझसे, तो मैं उसका क्या करूँ साहब? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरी सर, सरकार तो लेकिन मेहनत कर रही है मेहनत ना। रिजल्ट नहीं इतना ला पा रही मैं है। कह रहा हूँ जब हर साल कम हो रहा है तो और क्या रिजल्ट लेकिन चाहिए? सर कम हो रहा है, लेकिन जिस अनुपात में बाकी राज्यों में कम हो रहा है आपका नहीं हो रहा है। अब सर आप कह सकते हो कि भारत में जितनी पर कैपिटा इनकम बननी चाहिए वहाँ सूडान में ज्यादा बढ़, कह सकते हैं आप, लेकिन साहब प्रतिवर्ष हम वृद्धि लेने का प्रयास तो कर रहे हैं ना। तो मुझे लगता है हम सही डायरेक्शन में हैं। आप कोई और सुझाव दोगे तो उसको लेके हम चाहेंगे और तेजी से ठीक तो हो। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, बीजेपी के हिसाब से प्रदेश सही राह पर है, और ये जो फिगर्स आ रहे हैं, जो एसएसआर की सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो इसलिए सामने आए हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी जो मध्य प्रदेश में है वो अधिक है बाकी राज्यों से अगर हम कंपेयर करें तो। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।